Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक मुद्दा आया था जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहली एक नींव अपनी रखी है। पेपरलेस कोर्ट के बारे में हम सभी लोगों ने समझा था, और पेपरलेस कोर्ट, पेपरलेस ई फाइलिंग और ई फाइलिंग या फिर अपना फिजिकल ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मोड से हमारी जो हियरिंग होती है, ये सारी चीजों के बारे में हमने एक चीज को समझा था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना इंसिस्ट करा था कि सारी कोर्ट्स को हमारे भारत के अंदर जितनी भी है सबको पेपरलेस कोर्ट बनाना है, सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर सारे मटेरियल प्रोवाइड कराने हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो बहुत ज्यादा एक हाई क्लास चीजें अपनी इंस्टॉल हो भी चुकी हैं। लेकिन अब मुद्दे वाली बात आती है कि एक वकीलों के ऊपर कि अब यहां पे जो एक एडवोकेट होगा उसने अपना सरकारी वकील होगा, मैं पर्टिकुलरली सबसे पहले सरकारी वकीलों की बात करता हूं क्योंकि जो मैं आपको ऑर्डर समझाने वाला हूं वो अपना पर्टिकुलर सरकारी वकीलों के ऊपर आया है। तो यहां पे जो सरकारी वकील होगा वो अपना सरकार से सैलरी अपनी लेता है और उसके अंदर वो अपनी जेब से खर्चा कर कर एक एक्स्ट्रा डिवाइस खरीदे अपना पर्टिकुलर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डील करने के लिए, क्योंकि यहां पे जो टॉप कोर्ट है और जो यहां पे एक मुनीम चालू करी गई है कि हां भाई यहां पे पेपरलेस कोर्ट बनाना है, तो यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी उस सरकारी वकील को प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए। ये एक तरह से गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है अगर टॉप कोर्ट का ऑर्डर आया है कि भाई यहां पे सारे के सारे कामकाज का जो तरीका है उसको चेंज करना है, तो मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यहां पे एक बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें होती हैं ये प्रोवाइड कराने की भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। कोई अपनी जेब से खर्चा करके यहां पे कोई एक नया मटेरियल लेकर नहीं आएगा। तो इसी वजह से यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली ऑर्डर करा है, इनफैक्ट आज ही के दिन ये ऑर्डर करा है कि सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट लॉयर्स हैं आप सभी लोगों को आईपैड और यहां पे लैपटॉप्स और यहां पे कंप्यूटर्स हर एक वकील को, मतलब हर एक गवर्नमेंट वकील को, गवर्नमेंट लॉयर को, सरकारी वकील को आप प्रोवाइड कराओगे। ये एक मैंडेटरी है। कौन प्रोवाइड कराएगा? यहां पर राज्य सरकार यानी कि जो यूपी गवर्नमेंट है इनको ये ऑर्डर करा है कि यहां पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सारे के सारे जो गवर्नमेंट लॉयर्स हैं तो उन लोगों को आप प्रोवाइड कराओगे। अब एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब यहां पे प्राइवेट वकीलों को क्या होगा कि जो अपना लॉ ग्रेजुएट अपना आया है, उसने अपना एनरोलमेंट कराया है एज अ स्टेट बार काउंसिल के अंदर, फिर अपना प्रैक्टिस करने लग गया है, तो क्या उसको भी यहां पे सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी ये फैसिलिटीज? तो मैं क्लियर बोलूंगा, नो। यहां पर केवल और केवल उन्हीं लोगों का ये गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जो लोग सरकार से जुड़े होते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी पे होते हैं, सरकार के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होते हैं, केवल उन्हीं को प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी सरकार के पास होती है। अगर कोई यहां पे एक एज अ बेनिफिट के तौर पे अगर प्राइवेट वकीलों को प्रोवाइड कराने के कुछ बात छिड़ेगी आगे चल के तो वो देखा जाएगा। बट अभी करंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर कराया कि भाई हम तो केवल गवर्नमेंट लॉयर्स को आईपैड, एडवोकेट्स को लैपटॉप्स और अपने कंप्यूटर्स प्रोवाइड कराए जाए। अब पहले गवर्नमेंट लॉयर्स को तो प्रोवाइड हो जाए, उसके बाद ही तो हम थोड़ा प्राइवेट वकीलों को भी प्रोवाइड कराए जाए। इसके ऊपर हम बात छेड़ सकते हैं बार काउंसिल के द्वारा, बार काउंसिल की मदद से। तो अभी पहले जो एक मुनीम चालू हुई है उसको स्टार्ट हो जाए, इसके बाद जब यहाँ पे लैक आने लगेगा कि जब कोई प्राइवेट वकील अपना आर्गुमेंट के अंदर आ रहा है उसको भी चीज ये प्रोवाइड होनी चाहिए, तब ये बाद में आगे बात छिड़ेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये बात अभी क्यों छिड़ी है? इसके पीछे का रीजन ये है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है? सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का, एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अपेरेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे।
यहां पर जो है ना अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक ऑनरेबल हमारे जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा एंड ऑनरेबल जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल जी के सामने एक ई फाइलिंग पिटीशन के ऊपर हियरिंग चल रही थी। अब उस केस में ऑब्वियसली यार सामने जो है एक पार्टी के तौर पे अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। अब उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अपना माइनिंग लीज डिस्प्यूट के ऊपर जो है अपनी बहस कर रहे थे। बट यहां पे पर्टिकुलर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब थे उन्होंने नोटिस करा यार ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इनके पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवेलेबल ही नहीं है और हम इतनी देर से चिल्लाए जा रहे हैं कि भाई पेपरलेस कोर्ट बनाओ, ई फाइलिंग करो, इलेक्ट्रॉनिक मोड का ज्यादा इस्तेमाल करो, और यहां पे सरकारी वकील होने के नाते इनके पास कोई मटेरियल ही नहीं है जो यहां पे। और यहां पे क्या हुआ था फिर जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो यहां पे थोड़ा सा एक टेक्निकल गैप आ रहा था, क्योंकि जो पर्टिकुलर पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उनके पास तो केवल कागज थे, मतलब फिजिकल फॉर्म में सारी चीजें थी, ई फाइलिंग का उनके पास कोई जरिया था ही नहीं कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो इस वजह से यहां पे हाईकोर्ट ने बहुत ज्यादा लैक महसूस करा एडवोकेट्स के अपनी प्रोसीडिंग्स के दौरान। एडवोकेट्स और एक बेंच के बीच में, बार और बेंच के बीच में एक अपना प्रॉब्लम फेस करी। तो यहां पर फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा क्लियर शब्दों में यहां पे ऑर्डर करा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट आप आईपैड और लैपटॉप सारे के सारे गवर्नमेंट एडवोकेट्स को प्रोवाइड कराओगे। और जिससे कि इसका पीछे का रीजन क्या है, पहली बात हमारा जो मेन मुनीम है, जो हमारा गोल हमने एक सेट करा हुआ है पेपरलेस कोर्ट बनाने का, ई फाइलिंग का अपना ज्यादा से ज्यादा अपना मुनीम चालू करने का, ये हम अचीव कर पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा एक बात यहां पे इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर करी कि भाई अगर सरकारी वकीलों के पास काम ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हाथ में होंगे तो हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकेंगे इजीली, और जो केसेस डिस्पोज ऑफ आज हो सकता था वो अब अगली तारीख पे हम जाएगा ही नहीं, वो आज की आज हम डिस्पोज ऑफ कर सकेंगे। इनफैक्ट ये जो ऑर्डर है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं इनको भी ऑर्डर दे दिया है कि भाई देखो ये रहा ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट का, अब तुम्हारे को ये पालन करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, यहां पे एक ना चीफ स्टैंडिंग काउंसिल थे जो कोर्ट में मौजूद थे, उनका नाम था कुणाल रवि सिंह। इन्होंने पहले एक पुराने केस में एश्योरेंस भी दिया था कोर्ट को कि हम जो है 15 आईपैड और 15 लैपटॉप कंप्यूटर जो है गवर्नमेंट लॉयर्स को प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अभी कैपेसिटी जो है अगर हम मान के चलें तो अभी कैपेसिटी हमारी केवल 15 आईपैड और लैपटॉप्स को प्रोवाइड कराने की है। बट यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर बोल दिया नहीं भाई आप 15, 20, 10, 12 ऐसा कुछ नहीं करना, हमने ऑर्डर दिया है सारे के सारे गवर्नमेंट लॉयर्स को आपको प्रोवाइड कराना है तो कराना है। अब इसका मेन बात आती है कि भाई कब तक ये एग्जीक्यूट हो पाएगा, किन किन को मिल पाएगा, किन किन को नहीं मिल पाएगा। बट एक सीधी बात करी जाए कि भाई अगर मैं बात करूं तो यूपी सरकार के द्वारा यूपी कॉलेज के जो यूपी स्टेट के अंदर जितने भी कॉलेजेस लगभग अगर मैं बात करूं, मैं लॉ कॉलेजेस की बात करूं क्योंकि मैं वहां पे आता जाता रहता हूं बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, तो वहां पे बात करूं तो वहां पे मैंने देखा कि बच्चों को मोबाइल फोन यूपी सरकार के द्वारा दिलाए गए हैं, मैंने ये चीज देखी थी। अब यहां पे एडवोकेट्स को भी अगर बात छिड़ी है तो दिलाए जरूर जा सकते हैं। और यहां पे जब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि यहां पे यूपी सरकार के द्वारा यूपी के जितने भी कॉलेज है, स्कूल का मुझे नहीं पता बट यूपी के जितने कॉलेज है वहां पर मोबाइल फोन लगभग अगर मैं बात करूं तो वहां पे प्रोवाइड हुए हैं। अब क्वांटिटी वाइज करेगी भाई, यहां पे 100 बंदों को 100 कॉलेज को बोला था, ये 100 के 100 कॉलेज को पहुंचे हैं या 60 को पहुंचे हैं या 50 को पहुंचे हैं या 10 को पहुंचे हैं, दैट डजंट मैटर, ये मुझे नहीं पता। बट मैंने क्लियर तौर पे बोला था कि हां देखा था कि यहां पे प्रोवाइड हुए हैं, तो ऐसे ये मुनीम जब चालू करी गई है, ऑर्डर पास जो करा गया है, यूपी सरकार इसको भी अच्छे से फॉलो अप करेगी जरूर। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव हर एक पर्टिकुलर स्टेट के हाईकोर्ट के द्वारा लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।